हाँ जी गाइस, तो ये वीडियो का सेकंड पार्ट है क्योंकि फर्स्ट पार्ट बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था और अपलोडिंग में हमेशा कुछ ना कुछ इशू क्रिएट हो जाता है। इसीलिए मैंने उसी वीडियो का ये सेकंड पार्ट है। होपफुली कि आप लोगों को ये वीडियो भी पसंद आएगी। इसी तरीके से आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। चैनल में नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को एंजॉय करना। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। पहला कदम सपना के ससुराल में पुलिस भिजवाना। उसके बाद इन्होंने ही अपनी वीडियो में बोला कि अगर मेरे परिवार से कोई गवाही दे दे मेरे केस से रिलेटेड तो मेरा केस और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा और ये लोग जेल चले जाएंगे। इनको एक गवाह चाहिए था उसी परिवार का जो इनको इनके केस में मदद करता एज अ गवाही देने में और इनका केस और स्ट्रांग हो जाता। तो यहाँ पे किसने किसका यूज़ किया? शायद ये सपना से यही उम्मीद कर रही होंगी कि सपना भी जाके इनके लिए इस बात की गवाही दे दे कि मैं भी उस घर की बहू हूँ और मेरे साथ भी उन्होंने ये किया है और ये परिवार पूरा का पूरा गुनहगार साबित हो जाए। शायद वो भी सपना ने नहीं किया। इनको चाहिए था कि सपना प्रॉपर्टी के लिए केस डाले, डोमेस्टिक वायलेंस के लिए केस डाले, है ना, पर सपना उसमें भी आगे नहीं बढ़ी। इनको बहुत सारी एक्सपेक्टेशन सपना से थी कि सपना ये करे, सपना वो करे, सपना इस तरह लड़े, सपना उनकी छाती में जाके बैठ जाए, सपना अपनी बच्चों का हक मांगे। पर सपना ने इन सब चीज़ों से हटकर शांति से अपना कमाना और अपने खाने में बिलीव किया। इनके मन मुताबिक कोई चीज़ नहीं की, लेकिन सुनी इनकी पूरी। कहते हैं ना कि सुनो सबकी लेकिन करो अपने मन की। तो यस, उसने इनकी पूरी सुनी होगी, इनकी हाँ में हाँ भी मिलाई होगी, लेकिन इनके मन मुताबिक इनके इंस्ट्रक्शन की चीज़ें उसने नहीं करी। और जब उसने बार बार ये चीज़ें नहीं करी तो उसके बाद वो धीरे धीरे इनकी नज़रों में बुरी बनती चली गई। सबसे बड़ा बवाल तो तब हुआ जब इन्होंने सपना के सास ससुर को बहुत ही गंदे तरीके से ट्रोल करना शुरू किया। 17-18 साल की लड़की को ट्रोल करना शुरू किया। मतलब ये अंकल आंटी के नाम का मोर्चा लेके उनके साथ सिंपैथी दिखाएंगी जिन्होंने उनकी इज्जत आबरू बदतमीजी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई भी कसर नहीं। सपना के इन्फ्लुएंस से पहले भी ये उनको कंस मामा ही बोलती थी, उनके नाम ही लेती थी और उनको बेइज्जत और बदनाम ही करती थी। राइट? इन्होंने ये नया नया करना शुरू नहीं किया था सपना के इन्फ्लुएंस में। ये चीज़ें तो ये पहले से ही करती थी क्योंकि इनके मन में उस परिवार के लिए पहले से ही बहुत ज़्यादा नफरत थी। बस इनको सपना की सिचुएशन देख के ये मिल गया कि यस, अब चीज़ें थोड़ा मेरे फेवर में आनी शुरू हो जाएंगी। यूट्यूब में सपना के नाम की सिंपैथी खेलती रहूँगी, सपना के लोग प्यार करते रहेंगे। जिस औरत ने खुद इस भरे सोशल प्लेटफॉर्म पे इस बात का वादा किया था कि गाइज अब मैं नहीं पलटूंगी, मेरा आप सब लोगों से वादा है कि मैं सपना का साथ ज़िंदगी में कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं उसको अब अपनी जेठानी की तरह नहीं, मैं उसको अब अपनी बहन की तरह देखती हूँ। तो जो इंसान अपनी खुद के ज़ुबान का पक्का नहीं है, सोशल मीडिया पे पूरी जनता के सामने जिसने वादा किया और वो वादा तोड़ने में उसको चंद दिन भी नहीं लगे और उसके बाद इस चीज़ का ठीकरा सपना के ऊपर फोड़ दिया कि सपना ने मेरा यूज़ किया। आपका कौन यूज़ कर सकता है? आप तो लोगों का यूज़ करने में महारत हासिल कर चुके हैं। टाइम पे आपने सोशल मीडिया पे अपने दोस्तों का यूज़ किया, ठीक है। टाइम पे आपने हर उस रिश्ते का यूज़ किया जिस रिश्ते से आपको मुनाफा हुआ। टाइम पे आपने यहाँ पे यूज़ ही तो किया है और आज वही यूज़ करे हुए लोग भी आपके खिलाफ बोल रहे हैं, आपके खुद के यूज़ करे हुए लोग। दूसरा झटका सपना से तब लगता है जब सपना इनके मन मुताबिक अपने इन लॉस के लिए एक कंप्लेन तो लिखने जाती हैं। तब तक ये सपना का साथ सपोर्ट देने के लिए एक टांग पे हाजिर थी, यहाँ तक कि मथुरा भी पहुँचने वाली थी। तब तक इन्हें बहुत मज़े आ रहे थे क्योंकि सपना इनके दिए हुए इंस्ट्रक्शन के हिसाब से बिल्कुल सही जा रही थी। लेकिन जब वो सारी चीज़ें थाने के अंदर हुई, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन सपना से वहाँ पे आई एम श्योर कि किए होंगे, जिन सवालों को सुनने के बाद सपना का आई थिंक ब्रेक डाउन हुआ या जो भी उस थाने के अंदर हुआ उस चीज़ की हकीकत हमें आज तक नहीं पता और उस चीज़ की किसी भी हकीकत को हम यहाँ पे श्योरिटी के साथ क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन वहाँ से बाहर आने के बाद सपना ने एक लाइव करी जिस लाइव में वो काफ़ी टूटी हुई थी
काफ़ी परेशान थी और ये बोलिए कि उसका शायद प्रशासन पर से विश्वास उठ गया था और उसने फिर शायद डिसाइड कर लिया कि मुझे अब इस चीज़ के लिए लीगल नहीं लड़ना। अपने मेंटल पीस को और अगेन अपनी मेहनत से कमाई को उसने स्वीकार किया। नहीं चाहिए था उसे किसी की प्रॉपर्टी, नहीं चाहिए था उसे कोई इंसाफ, नहीं करना था अगेन उसे अपने इन लॉस के ऊपर कोई केस। उसको सिर्फ वापस से अपनी मेहनत से कमाना था, काम करना था सोशल मीडिया पे और खाना था। अगेन इनका प्लान वहाँ पे भी हो गया फ्लॉप, क्योंकि बेसिकली इनका मुद्दा ही यही था कि जिस तरीके से ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग केस करके बैठी हैं, उसी तरीके से सपना भी अपने इन-लॉज के ऊपर एक बहुत स्ट्रॉन्ग केस करे और फिर एक दूसरे के केस में एक दूसरे की गवाही और एक दूसरे का आदान प्रदान और साथ दिया जाए। तो बेसिकली यूज सपना ने इनका नहीं, इन्होंने सपना का करने की कोशिश करी और सपना इनके यूज में नहीं आई। सपना के सामने अच्छा प्रूव करने के लिए, खुद को अच्छा दिखाने के लिए, उसके साथ हूँ का ढिंडोरा पीटने के लिए इसने जानबूझ के सपना के इन लॉस को और उस छोटी बच्ची को टारगेट किया। और जब इनके टारगेट की सीमा इतनी ज़्यादा बढ़ गई और अंकल आंटी ने आके उस चीज़ का जवाब दिया, आप लोग ध्यान देना कि सपना कभी भी गंदगी में इसके साथ थी ही नहीं। जिस दिन इन्होंने सपना की सास के ऊपर इस बात का आरोप लगाया था, आज जो सास को इतना सपोर्ट कर रही है, बेचारे उन्होंने माता पिता ने बच्चे खोए हैं, तब बुरा नहीं लगा था कि जो बच्चा इस दुनिया में है ही नहीं, उस माँ की कोख में सवाल उठा दिया था कि ये उनका अपना बच्चा नहीं है। तब बुरा नहीं लगा था एक माँ के लिए, लेकिन उस वक्त पे सपना सामने आई थी, याद होगा आप सब लोगों को। और सपना ने वीडियो बना के बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है, माँ के ही बच्चे हैं वो। साफ तौर पे उसने ये चीज़ क्लियर करी थी आके। तो इनकी गलत चीज़ों में उन्होंने कभी भी साथ नहीं दिया। उसके बाद जब इनकी बात का जवाब देने के लिए अंकल आंटी आए, छोटी बच्ची आई, तो उन्होंने भी सपना का उसी वीडियो का रेफरेंस दिया कि इस लेडी की तो हमने आज तक शक्ल भी नहीं देखी, हम तो इसको जानते तक नहीं हैं। आप लोग जाके खुद भाभी के चैनल पे वीडियो देखना कि इसने कितने गंदे गंदे आरोप पहले भी लगाए हैं और किस तरीके से पहले भी हमने इसके लिए लीगल एक्शन लिया है। अपनी भाभी की वीडियो का रेफरेंस दिया था छोटी बच्ची ने। सपना की 15 मिनट की वीडियो इनसे बर्दाश्त नहीं हुई और ये सपना का पूरा टॉप टू बॉटम, कहते हैं ना, शोषण करने के लिए, शारीरिक शोषण करने के लिए, अपने जुबान से शारीरिक शोषण करने के लिए सोशल मीडिया पे आ गई। उसी तरीके से जब अंकल आंटी अपने लिए स्टैंड लेने के लिए आए, वो छोटी बच्ची अपने लिए स्टैंड लेने के लिए आई, तब भी ये अपने माता पिता को लेके सोशल मीडिया पे आ गए। और तब इनके पिताजी ने ये नहीं सोचा कि मैं एक आदमी को उसकी औलाद जाने के लिए उसकी खिल्ली उड़ा रहा हूँ, उसको ये एहसास दिला रहा हूँ कि तेरे पास है क्या, तू खाली इंसान है। तब इनके अंदर का ये ज़मीर नहीं जागा कि एक बुजुर्ग माता पिता जो उम्र के इस पड़ाव पे हैं, हम उनको, उनके बच्चे जो चले गए हैं, उसके लिए क्या बोल रहे हैं। एक 17-18 साल की लड़की जिसकी अभी पूरी ज़िंदगी बाकी है, उस लड़की को गाली गलौज करना, एक माता पिता को गाली गलौज करना, ये सब कुछ इन्होंने सोशल मीडिया पे किया। उसके बाद शायद इनकी ये हाई एक्सपेक्टेशन होगी कि उनकी इस गंदगी को सपोर्ट करने के लिए सपना आती, शायद, और वहीं से कहीं ना कहीं इनके मन में ये हो गया कि सपना मेरे लिए स्टैंड लेने नहीं आती। स्टैंड लेने के लिए कुछ छोड़ा था उस इतनी गंदी लाइफ पे, तो कोई भी स्टैंड लेने को तैयार नहीं था, कोई भी नहीं, क्योंकि अंकल आंटी को ये बहुत बुरी तरीके से मैडम जी टारगेट कर रही थी, जो कि सरासर निंदाजनक था, बहुत ही गंदा था। लेकिन उसके बाद सपना ने उस गंदगी में भी इनका साथ नहीं दिया। उसके बाद कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में जो है बातचीत शायद कम हो गई, क्योंकि फिर ये बताती भी थी कि मैं फ़ोन कर रही हूँ, मेरा फ़ोन उठा नहीं रही है। फिर आप लोग इनके रवैये में चेंजेस देखना। उस गंदी लाइफ के बाद इनकी एक्सपेक्टेशन ये थी कि वो आके इनका साथ और सपोर्ट करती, क्यों देती अपने बुजुर्ग माता पिता के लिए। उन दोनों ने एक दूसरे को कुछ भी बोला, वो दोनों एक दूसरे को बोलने का हक रखते थे, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ रह के आए थे। लेकिन अगर कोई दूसरा तीसरा बंदा बिना किसी लॉजिक के इतनी भड़ास निकालेगा, तो वो आके इस चीज़ का सपोर्ट क्यों करेंगे। उस दिन से आप लोग देखना कि इनकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई और इन्होंने पीठ पीछे, सामने तो सपना को सपोर्ट करने का दावा किया, लेकिन पीठ पीछे इन्होंने सपना के लिए नेगेटिविटी बोलनी शुरू कर दी। वो सब चीज़ें आपको निक्कू बता रही है कि सामने तो
ये दिखाती थी कि ये सपना को सपोर्ट कर रही हैं, लेकिन पीछे पीछे ये कभी सपना के भाई की वीडियो शेयर करती थी, कभी सपना के लिए कुछ चीज़ें बोलती थी, लेकिन पीछे पीछे, क्योंकि चीज़ें उसी दिन से इनके दिमाग में कहीं ना कहीं आ गई थी कि अब मुझे इस चीज़ का बदला लेना है, बस एक मौका नहीं मिल रहा था। और जिस दिन वो मौका इन्हें मिला कि वाह, दोनों परिवार अब सुकून से हैं, अब ना लड़ रहे हैं, ना झगड़ रहे हैं, ना कोई कोर्ट कचहरी चल रहा है, कैसे ये दोनों परिवार शांत बैठे हैं, कैसे अंकल आंटी सुकून से बैठे हैं और कैसे सपना आराम से बैठी है, चलो कुछ कियोस्क करते हैं। ठीक है, सपना की कुछ निजी इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं जिससे सपना की बदनामी होगी और लोग ये बोलेंगे कि ससुराल वालों ने ये दे दिया। दोनों ट्रोल होंगे ना, क्योंकि सबको पता है ना कि यहाँ पे सपना और सपना के ससुराल के मामले में दो जगह फैंडम्स डिवाइड है ना। तो जिन लोगों को ये पता चलेगा कि ये इन्फॉर्मेशन सपना के ससुराल वालों ने दी, तो सपना के ससुराल वाले भी टारगेट, मतलब एक तीर से दो शिकार। एक तीर, सोचो लॉजिकली इस चीज को सोचो कि इन्होंने एक तीर से दो शिकार करे हैं। किसी का भी शक सपना के ससुराल वालों पे ही जाएगा कि इनको ये इन्फॉर्मेशन बताने वाला कौन, जबकि ये लोग खुद ही बोल चुके हैं, कई बार बोल चुके हैं कि ये इन लॉस की तरफ से है। आश्रम में ले गए तो ससुर ले गए, तो जब ससुर आश्रम में ले गए तो सास ससुर परिवार के बीच का मैटर इनको कैसे पता चला, समझ रहे हो। तो ये परिवार की हितैषी है ही नहीं। इन्होंने इस वक्त पे भी वही किया कि यहाँ से सपना की बदनामी हो, यहाँ से लोग सवाल करें और टारगेट करें अंकल आंटी को कि ये अभी भी बैठे हुए सपना को इस तरीके से बदनाम कर रहे हैं। लेकिन अगेन इनका ये खेल यहाँ पे नहीं चला, अंकल आंटी को टारगेट नहीं किया गया, उनसे क्वेश्चन किया ही नहीं गया और सारे के सारे क्वेश्चन इन पे आ गए कि अब उनके परिवार के बीच में ये दरार डालना, ये खेलना, परिवार का पीछा छोड़ दो, अब उनके परिवार की बदनामी करना छोड़ दो और अब उनके परिवार के साथ खेलना छोड़ दो, क्योंकि इस खेल का अब हो चुका है भांडा फोड़। तो कहीं ना कहीं आप लोग अब इनका पैटर्न समझ रहे होंगे। तो ये किसी की भी हितैषी नहीं है, ये इस परिवार की हितैषी कभी हो ही नहीं सकती, ना कभी थी ना कभी होंगी। इस चीज़ को आप लोग हमेशा ध्यान रखना, राइट। और अपनी निजी ज़िंदगी में भी ऐसे रिश्तेदारों को कभी अपने पास मत आने देना। मैं बोलूं कि 1% अगर दुनिया के 1% अगर ज़िंदगी के कभी इस मोड़ पे हो जहाँ पे आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो शीशे के आगे जाके रो लेना, शीशे के आगे जाके अपनी तस्वीर से बात कर लेना। बहुत ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आए तो भगवान के मंदिर में जाके बैठ जाना और उनके सामने रो लेना, उनके सामने गिले शिकवे कर लेना। लेकिन ऐसे जहरीले रिश्तेदारों से दूर रखना, जो जहरीले रिश्तेदार आपके कभी सगे थे ही नहीं और ना ही कभी सगे होंगे। इस परिवार में किसी की भी सगी ये नहीं हो सकती। सोचो ना, जो अपने खुद के ससुराल के सगी नहीं हुई, अपने हस्बैंड की नहीं हुई, वो दूसरे के ससुराल को कभी हंसता बसता देख पाएगी? कभी भी नहीं। जब वो परिवार खुश था, ये तब यहाँ पे देख देख के जेलस होती थी। वो मुस्कुरा कैसे रहे हैं, वो हंस कैसे रहे हैं, साथ में बैठ कैसे रहे हैं, सपना की तारीफ कैसे हो रही है, इनके व्लॉग ऐसे कैसे आ रहे हैं, ये देख देख के कुड़ती रहती थी उनके हैप्पी फैमिली व्लॉगिंग। आप समझ रहे हो। तो ये कभी उस परिवार को खुश देखना ही नहीं चाहती थी, तो अब कैसे देखना चाहेंगी? तो ये शांत उस परिवार को कभी नहीं होने देंगी। पर ध्यान रखना, ये जितना सपना को यहाँ पे एक्सपोज करने आएंगी, इनसाइड बातें बताने आएंगी, उतनी ही उंगलियां अंकल आंटी के ऊपर उठती जाएंगी, क्योंकि ये उन्हीं के नाम का सहारा लिया जा रहा है कि ससुराल पक्ष से सारी चीज़ें आ रही हैं। तो ये दोनों में से किसी की भी वेल विशर नहीं है। आई होप यू पीपल गॉट माई पॉइंट। इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। थैंक्स for watching Earth Mom Dehradun. Bye bye, take care, love you all.